अगर मैं कहूं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस आपका अपना पिता है और जमीन के नीचे एक ऐसी सिलाई चल रही है जो पूरी धरती को 2 हिस्सों में चीर देगी। थोड़ा पॉज। तो क्या आप सच सुनने के लिए तैयार हैं? ये कोई आम मॉन्स्टर फिल्म नहीं है। ये एक चेतावनी है। ये एक कबूलनामा है। और शायद ये आने वाले कल की परछाई है। वर्ल्ड ब्रेकर हमें डराने नहीं आई, ये हमें जगाने आई है। सब कुछ जमीन से शुरू होता है। कोई धमाका नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ धरती में पड़ी हुई छोटी छोटी दरारें, जैसे दुनिया खुद अंदर से टूट रही हो, जैसे कुछ नीचे से सांस ले रहा हो। टीवी न्यूज कहती है हल्की भूकंपीय गतिविधि, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन कैमरा रुक जाता है, दरार धड़कती है। यहीं से फिल्म का पहला छुपा हुआ सच सामने आता है। धरती टूट नहीं रही, धरती खोली जा रही है। अब एंट्री होती है विला की। उसकी आंखों में मासूमियत नहीं है, पहले से डरा हुआ बचपन है। और उसके सामने खड़ा है उसका पिता जॉन, एक ऐसा सैनिक जो युद्ध से लौट आया, लेकिन युद्ध उससे बाहर नहीं निकला। कम बोलता है, ज्यादा छुपाता है। उसका हाथ कभी कभी कांपता है, उसकी नसें जरूरत से ज्यादा काली दिखती हैं। आप ध्यान नहीं देते, लेकिन कैमरा सब देख रहा है। फिर आता है स्टिच प्रोजेक्ट। सरकार इसे कहती है एनर्जी स्टेबलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, लेकिन असल में ये एक क्वांटम सिलाई है। सरल भाषा में समझो, जब 2 दुनियाओं के बीच दबाव बढ़ता है तो प्रकृति एक जोड़ बनाती है। इंसान ने वही जोड़ जबरदस्ती फाड़ दिया। यहीं आती है मैरी, विला की मां, वैज्ञानिक और इस कहानी की सबसे दुखद आत्मा। वो कहती है हम ऊर्जा नहीं निकाल रहे, हम किसी चीज को आने का रास्ता दे रहे हैं। सरकार हंसती है, फंड बढ़ता है, चेतावनियां दफन हो जाती हैं। और फिर पहला ब्रेकर बाहर आता है। ब्रेकर जानवर नहीं है, ब्रेकर एलियन नहीं है, ब्रेकर कुछ इंसानी है। इसलिए उसकी आंखें पहचानती हैं, इसलिए वो चीखता नहीं, वो याद करता है। शहर गिरता है, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे। पहले नेटवर्क, फिर बिजली, फिर सेना। और हर बार ब्रेकर और समझदार होता जाता है, क्योंकि उसके अंदर इंसान जिंदा है। अब आता है फिल्म का सबसे दर्दनाक हिस्सा, मैरी का बलिदान। अलार्म बज रहे हैं, स्टिच अस्थिर हो चुका है। वो भाग सकती थी, लेकिन वो रुकती है, क्योंकि वो सच जान चुकी थी। जॉन संक्रमित है। वो पहला प्रयोग था, पहला वर्ल्ड ब्रेकर। मैरी सिस्टम को ओवरलोड करती है। धमाका होता है, पूरा इलाका मिट जाता है। सरकारी रिकॉर्ड कहता है साइंटिस्ट डाइड सेविंग द वर्ल्ड। असली सच, उसने अपने पति को राक्षस बनने से रोकने के लिए खुद को जला दिया। जॉन विला को लेकर एक टापू पर भाग जाता है। यहीं फिल्म सर्वाइवल बन जाती है। हथियार, ट्रेनिंग, शिकार। लेकिन रात को जॉन के सपने बदलने लगते हैं। वो खुद को जमीन के नीचे देखता है। राक्षस उसे पहचानते हैं, सलाम करते हैं। कभी कभी विला उसे देखकर डर जाती है। एक पल के लिए उसकी आंख की पुतली बदलती है। ब्लिंक, सब सामान्य। या शायद नहीं। फिर मिलती है रोजी, हंसती हुई, लेकिन अंदर से टूटी हुई। उसका भाई संक्रमण से मरा, उसने आधा इलाज लिया, इसलिए वो जिंदा है। और इसलिए वो बदल रही है। उसका धोखा अचानक नहीं है। वो कहती है अगर मैं राक्षस बन रही हूं तो इसका कोई मतलब होना चाहिए। और वो टापू को उजागर कर देती है। तभी आता है सबसे बड़ा खुलासा। टापू खुद स्टिच का केंद्र था। जो लोग खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, वो दरअसल दरार के ऊपर जी रहे थे। रात का हमला, समुद्र से निकलते ब्रेकर, आसमान से गिरते हाइब्रिड। और फिर जॉन का हाथ पूरी तरह बदल जाता है। विला देख लेती है और सच बाहर आ जाता है। आखिरी लड़ाई एक्शन नहीं है, ये बाप और तकदीर की जंग है। जॉन अब आधा राक्षस है, लेकिन पूरा पिता। वो कहता है अगर मैं पूरा बदल गया तो मुझे रोक देना। और तभी पता चलता है वर्ल्ड ब्रेकर
जॉन ही था। पिता ही प्रलय की चाबी था। अंत में विला के सामने चुनाव है। इलाज चालू करे तो पिता मर जाएगा, या स्टिच को स्थिर करे तो राक्षस जिंदा रहेंगे। उसकी आंखों में मां, सामने पिता और पीछे भविष्य। उसकी उंगली कांपती है और धीमी आवाज। यहीं फिल्म खत्म नहीं होती, यहीं असली सवाल शुरू होता है।